अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, आज है 4 मार्च, डे है आज वेंसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये भी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक बायो में मेंशन है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर भी बायो में मेंशन है, सो वहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कल जैसे कि आपको एक अग्रेसिव सेलिंग मूव देखने को मिली, इवन काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। डेली की कैंडल जाके ऑब्जर्व करते हैं तो ऑलमोस्ट कल की अगर बात की जाए तो गोल्ड ने $380+ की मूव दिया इन अ सिंगल डे। सो ये कोई नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं होती। इस तरह की सिचुएशन में जब फंडामेंटल्स टोटली गालिब आ रहे होते हैं तो टेक्निकल्स मोस्टली फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। सो उस केस में आपने जस्ट अवॉइड ही करना होता है, या अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो आप उसमें मिनी लॉट साइज़ के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इस तरह की मार्केट से अवॉइड करना होता है। सो इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा होता है कि आपने हर जोन पे प्रॉपर कंफर्मेशन लाजमी फाइंड करनी है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो नहीं आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आपने इन एरियाज़ को प्ले नहीं करना। सो आज की भी अगर बात की जाती है गोल्ड के डिमांड एंड सेलिंग एरियाज़ के, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मैं मार्क नहीं करती, होप सो कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि कहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लेवल और कहाँ पे इंटरनल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एग्जैक्ट इस एरिया पे जो है ना आपको बेरिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आता है। उसके बाद ये गोल्ड ने एक यहाँ पे डिमांड हमारे पास आई है, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि उसने इस डिमांड को ओवरकम किया और अगेन गोल्ड जो है ना वो ड्रॉप हुआ डाउन साइड पे। सो यहाँ पे अगर हम गोल्ड की डिमांड एंड सेलिंग एरियाज़ की बात करें तो पहले हम सेलिंग एरियाज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना एक माइनर सी सप्लाई है, ये वाला एक जो है ना 5175 वाला एरिया कि गोल्ड अगर इसको प्रॉपर अपसाइड पे ब्रेक नहीं करता तो अगेन यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर अपसाइड पे ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड जो है ना नेक्स्ट किन एरियाज़ पे अप्रोच कर सकता है उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर तो गोल्ड 75 वाले एरिया को प्रॉपर अपसाइड पे ब्रेक करता है ना तो फिर गोल्ड इस एरिया को अप्रोच कर सकता है नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डिमांड जोन होगा ना वो ये वाला होगा। इनको मैंने ग्रुप में थोड़ा सा रिफाइन करके भी शेयर किया है, क्योंकि अब ज़ाहिर है इनकी प्राइस गोल्ड के मूवमेंट पर डिपेंड करता है ना जोन कितने वो पिप्स का बनेंगे। अब जब गोल्ड ये अग्रेसिव मूवमेंट दे रहा है, 1 मिनट की कैंडल में 100-200 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिल गया, सो उस तरह फिर जोन्स भी इतने बड़े ही बन रहे होंगे। सो इसमें अगर सेलिंग एरिया की बात की जाए तो वो है हमारे पास 5224 टू 5239, अदरवाइज़ मैंने ग्रुप में रिफाइन करके शेयर किया, ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और सेकेंड अगर सेलिंग एरिया की बात की जाए कि फाइनली अगर गोल्ड इस सप्लाई एरिया को ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड के लिए नेक्स्ट जो एक सप्लाई एरिया हो सकता है वो ये वाला एरिया हो सकता है कि यहाँ से गोल्ड जो है ना रिजेक्ट हो गए डाउन साइड पे मूव कर सकता है। इसमें इसको आप स्प्लिट करने के लिए जस्ट इसका एक दफ़ा अपर रीजन और एक दफ़ा लोअर रीजन काउंट कर सकते हैं, 5309 टू 5328। और इसको भी गोल्ड अगर लाइक कोई हमें अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलता है बाय साइड की तरफ तो फिर नेक्स्ट जो डिमांड एरिया होगा ना वो ये वाला एक जोन होगा, फिर गोल्ड यहाँ से जो है ना डाउन साइड पर आ सकता है। वैल्यूज़ की बात की जाए तो 5384 टू 5397, सो ये आज के लिए हमारे पास सप्लाई एरियाज़ हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर गोल्ड इसको 5175 को ब्रेक करके अपसाइड पे जाता है ना और इस सेलिंग एरिया को अप्रोच करता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आता है तो फिर जो एक हम अर्ली जोन कंसीडर कर सकते हैं ना वो ये वाला भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से गोल्ड जो ना अपसाइड पे जा सकता है 5126 टू 5137, लेकिन ये उस केस में अगर गोल्ड 5175 को प्रॉपर अपसाइड पे ब्रेक करता है। अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर इस एरिया को प्ले नहीं करना। सो इसको मैं कर रही हूँ अभी रिमूव। और सेकंड अगर 5175 से रिजेक्ट होकर गोल्ड डाउन साइड पे आता है ना तो फिर अच्छा यहाँ से जो हमने फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो 5105 से लेके 5078 तक, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो हम ज़्यादा जो ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, फिर यहाँ से कोई ट्रेड प्लान की जा सकती है 5081 टू 5096। सो ये आज के लिए हमारे पास एरिया होगा। ये भी अच्छा अर्ली एरिया में ही आता है, यहाँ पर भी आपने स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन लाजमी देखना है, अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी साइन देखने को नहीं मिलता तो बेटर ये है कि आप ट्रेड प्लान ना करें। अच्छा, उसके बाद ये मैंने प्रीवियस डाटा को एनालाइज करते हुए जो है ना कुछ जोन मार्क किए हैं, तो ये फिर नेक्स्ट हमारे पास बाय एरिया हो जाएगा 5025 टू 5017, और इसे डाउन साइड पे अगर देखा जाए तो 4972 टू 4960। होप्सो की वैल्यूज़ आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रही होंगी। और इससे डाउन साइड पे भी अगर एक सेकेंड देखा जाता है तो वो है 4909 टू 4917। सो ये तीन आज के लिए 3-4 हमारे पास डिमांड एरियाज़ हैं और ये सप्लाई एरियाज़। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क, और इन जोन्स को आपने उस केस में ही प्ले करना है अगर जब गोल्ड नॉर्मली बिहेव करे। लेकिन अगर आपको कोई अग्रेसिव मूव या अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है गोल्ड में तो फिर आपने इस तरह की मार्केट में अवॉइड करना है। हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर हो तो आप मिनी लॉट साइज से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।